अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज हम उर्दू एकेडमी का मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से ज़िम्मेदारान फेडरेशन ने दौरा किया और ये दौरा करने की अहम वजह यह है कि कई लोगों के हमको फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, शुरा इकराम के, अदीबों के और जर्नलिस्टों के, क्योंकि 2023 से अब तक उर्दू एकेडमी से कोई इमदादी जो है ना फ़ंड जारी नहीं हुआ और सिर्फ चेक दे दिए जा रहे हैं और बहलाया जा रहा है। और इसके ताल्लुक़ से मालूमात के लिए उर्दू एकेडमी में यहाँ के डायरेक्टर साहब लियाकत साहब से भी हमने मुलाकात की और जो सुपरटेंडेंट है कृष्णा साहब से भी हमने मुलाकात की। तो ये उनका कहना ये है कि यहाँ से कार्रवाई हो रही है, लेकिन फाइनेंस में उसको जारी नहीं किया जा रहा है। तो ये बड़ी शर्म की बात है रेवंत रेड्डी सरकार के लिए कि माइनॉरिटी बजट का ऐलान तो कर दिया गया और सबसे बड़ी यहाँ पर बददयानती ये की गई कि बजट को जो है ना सब प्लान में शामिल नहीं किया गया। फिर दूसरे बजट का ऐलान हो गया, लेकिन अभी तक माइनॉरिटी जो इदारे हैं उन तक रकम जारी नहीं हुई है, तो जिसकी वजह से तमाम काम ठप होकर रह गए हैं। तो हम हुकूमत तेलंगाना से ये मुतालबा करते हैं और बिलखुसूस वज़ीर फ़ाइनेंस भट्टी विक्रमार्का साहब से हम ये मुतालबा करते हैं कि माइनॉरिटीज़ इदारों के जितने भी फ़ंड है, बजट है और जो चेक जो ना जारी हुए हैं उसकी रकम फौरी जो ना जारी करना चाहिए। और एक अहम बात यह है कि हमारे तेलंगाना का वाहिद ये उर्दू का इदारा है जहाँ से उर्दू की तरक्की के लिए काम किया जाता है, लेकिन ये बदनसीबी है कि ऐसे अशख़ास को उर्दू एकेडमी पर मुसल्लत कर दिया जा रहा है जो मुकामी नहीं हो। इससे पहले जो चेयरमैन थे वो कामारेड्डी के थे और अब जो चेयरमैन साहब हैं वो निज़ामाबाद के हैं। तो यहाँ पर उर्दू एकेडमी को बेवा बना कर रख दिया गया है, यानी चेयरमैन साहब की मर्ज़ी जब समझ में आए नहीं आए। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक ज़िम्मेदार जो चेयरमैन है वह उर्दू एकेडमी के ज़िम्मेदारी को संभालना चाहिए। वो कई दिन तक जो है ना लापता है और यहाँ पर जो है ना वो नहीं आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बदबख्ती की बात है। तो मैं हुकूमत तेलंगाना और बिलखुसूस जो एडवाइज़र साहब जो है, अब मैं ये जानता हूँ कि एडवाइज़र साहब खाली बरा इनाम के हैं, कुछ करने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक ज़िम्मेदारी लेकर जो है ना वो तमाशा बने हुए हैं। तो अगर वाकई उनके दिल में खैर वो उनको मिल्लत से हमदर्दी नहीं है तो उर्दू से कहाँ से हमदर्दी रहती, लेकिन अपनी सीट संभालने के लिए हमने अवाम की तरफ से रिप्रेजेंट किया है लियाकत सर को और कृष्णा सर को जो सुपरिटेंडेंट हैं उर्दू एकेडमी के। पब्लिक के जो मसले मसाइल थे हम उनको रिप्रेजेंट करे हैं कि काफ़ी अरसे से जो है फ़ंड्स रुके हुए हैं जिसके वो लोग हकदार हैं, और यही कहा गया है कि इंशाअल्लाह फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से जो है रुका हुआ है। हमने ये भी पूछा क्या ये वाज़ह तौर पे माइनॉरिटीज़ के साथ किया जा रहा है, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कोई भी जवाब नहीं था। उन्होंने कहा पूरी तरह से जो है फ़ंड्स रुके हुए हैं और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द जो है फ़ंड्स रिलीज़ किए जाएं ताकि आवाम को इसका फ़ायदा हो, जो जिसका हकदार हो उसका हक मिले। शुक्रिया। आज वफ़ बोर्ड में हम उर्दू एकेडमी और वफ़ बोर्ड चेयरमैन साहब अज़मतुल्लाह साहब से भी मुलाकात करें हैं। हमने उनको याद दिलाया है कि 125 एकड़ ज़मीन जो क़ब्रिस्तानों के लिए अलॉट की गई थी BRS गवर्नमेंट की जानिब से पिछले साल दिसंबर में, अभी तक जो है उसको जो है अमली अंदाज़ में वफ़ बोर्ड जो है टेकअप नहीं किया है और ना उसको जो है मुसलमानों को दिया गया है। अभी क़ब्रिस्तानों की हालत इंतहाई जो है बुरी हालत में है। एक ख़बर में 3-3, 5-5 लोगों को दफना दिया जा रहा है। तो लिहाजा मैं आवाम को भी मैं गुजारिश करता हूँ कि इस में जो है तवज्जो दीजिए और जल्द से जल्द जो है हम वफ़ बोर्ड से जो है जो 125 एकड़ जो रंगारेड्डी हैदराबाद सिकंदराबाद अतराफ़ में हमको जो अलॉट की गई है उसके ऊपर जो है हम जल्द से जल्द जो है उसके ऊपर फॉलोअप करें और हासिल करें, ताकि जो है इंशाअल्लाह हमारी नस्लों तक जो है हमको क़ब्रिस्तानों की जो है ज़रूरत ना पड़े इंशाअल्लाह। शुक्रिया।